हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के फेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन और काय दोनों ही झगड़ा कर रहे थे। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, तुम्हें चाहे जो करना है कर लो, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काय कहने लगता है, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मेरे ब्रदर इन लॉ तुमसे शादी तो कर लिया है, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। उससे सिर्फ मेरा ब्रदर ही शादी करना चाहिए और वही करेगा। यूनो ही उसका पार्टनर बनना चाहिए। पता नहीं उसका दिल तुम पर कैसे आ गया, लेकिन मैं ये ज़्यादा देर तक होने नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी शादी तोड़कर जानी ही होगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं कैसे भी कर इस घर से तुम्हें निकाल ही दूंगा। ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो काय। काय बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ। अगर कुछ दिनों से तुम खुद ही इस घर से नहीं गए तो फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। ये सुनकर ताई कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे तुम मुझे यहाँ से निकालो या कुछ भी कर लो, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाऊँगा। ताई कहने लगता है, मैंने तुम्हें ये लास्ट वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन अगर तुमने इसे भी अनसुना करने की कोशिश की तो फिर तुम अपने जान से भी हाथ धो सकते हो। ये सुनकर ताहिन रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो काय। तुम तो मेरे ब्रदर जैसे हो ना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। प्लीज़ मुझे मेरे लव से, मुझे मेरे हस्बैंड से दूर मत करो। मैं जोंकू को छोड़ना नहीं चाहता, प्लीज़। और ये सुनकर भी काय कुछ नहीं कहता और स्मार्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही काय वहाँ से जाता है, ताहिन अपना आंसू पोंछ लेता है और फिर बहुत ज़्यादा स्मॉक करते हुए रिकॉर्डिंग बंद करता है, जिसे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अब तुम तो गए काय, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में शांति से रहने नहीं दूंगा। और अगर तुमने कुछ ज़्यादा करने की कोशिश की तो फिर ये रिकॉर्डिंग मैं सबको सुनाने वाला हूँ और तुम इस घर से मेरे पहले ही जाने वाले हो। और फिर ताहि स्मॉक करते हुए कहने लगता है, तो द गेम इज़ ऑन। और ये कहकर ताहिन स्मार्ट करते हुए अपने मोबाइल में उस रिकॉर्डिंग को ही देख रहा होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, टाइम स्किप होता है। अब एक दिन मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में लिविंग रूम में एंटर होते हैं। उन्हें देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका सेक्रेटरी भी उनके साथ ही एंटर होता है। मिस्टर जॉन अपने सेक्रेटरी को देखकर कहने लगते हैं, ये सब कैसे हो गया, तुमने ये सब होने कैसे दिया। और वैसे भी लैपटॉप का पासवर्ड तो सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता था। इतने में ही आ रहे मिस्टर जॉन को देखकर कहने लगता है, आई एम सॉरी टू से अंकल, पर मुझे लगता है कि आपका लैपटॉप शायद किसी ने हैक कर लिया होगा। ये सुनकर सेक्रेटरी तुरंत कहने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आईटी वालों से पता किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैपटॉप बिल्कुल ही सेफ़ है, किसी ने भी इसे हैक करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि ऐसा कोई है जो कि अंदर से ही यही सब इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मिस्टर जॉन और भी गुस्सा हो जाते हैं और सबको देखकर कहने लगते हैं, इसके बाद तो मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। हम अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिस्टर किम और ताहिन के वजह से ही हमारा रेपुटेशन वापस आया था, लेकिन लगता है फिर से हम लोग बर्बाद होने जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं। जिन तुरंत कहने लगता है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसके वजह से हमारा रेपुटेशन और हमारा इज्जत सब कुछ बच जाए। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, एक के बाद एक सारा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है और वो सब इसी इन्फॉर्मेशन के वजह से हो रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन इसी लैपटॉप पे था और पता नहीं कौन इस लैपटॉप का सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। मुझे उस आदमी को अभी के अभी जानना है। अगर मुझे बाद में पता चला कि इसमें से और तुम में से ही कोई है तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही मिसेस जॉन वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तुम हमारे फैमिली पर ही ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। हमारे फैमिली में से ही एक ये कैसे कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहने लगते हैं, तुम बीच में मत कहो, क्योंकि मुझे सब पर डाउट है, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इतने में ही सेक्रेटरी ली कहने लगता है, सर मुझे किसी पर डाउट है लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर जॉन तुरंत कहने लगते हैं, हाँ तुम कह सकते हो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिस्टर जॉन को दिखाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर जॉन वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, उस पर साफ साफ पता चल जाता है कि सारा लीक और सारा इन्फॉर्मेशन किसने किसी और को दिया था। और वो देखकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मिस्टर जॉन तुरंत ही सामने जाते हैं और अपने बेटे जीकुक को
एक बहुत ही खींचकर चांटा लगाते हैं और कहने लगते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जीकुक, तुम्हारी वजह से हमारा सारा डील फेल हो रहा है, तुम हमारे एनिमीज़ के साथ हाथ कैसे मिला सकते हो। ये सुनकर जीकुक भी बहुत ज़्यादा शौक था और वो कहने लगता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया डैड, प्लीज़ बिलीव मी। और ये सुनकर मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, कैसे बिलीव करूँ, तुम खुद इस वीडियो को देखो, इस पे तुम ही हो ना जो हमारे एनिमीज़ के साथ हाथ मिला रहा है और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट मीन्स तुमने ही मेरे लैपटॉप को हैक किया था और मेरा पासवर्ड पता नहीं कैसे ले लिया और मेरे इन्फॉर्मेशन सभी उन्हें दे दिया। ये सुनकर जीकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, डैड हो सकता है ये सब फोटोशॉप हो, मैं यहाँ पर नहीं था, ना ही मैंने किसी को कुछ दिया है। ये सुनकर भी मिस्टर जियोन जीकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो जीकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और देखते ही देखते उसे और भी ज़्यादा स्लैप करने लगते हैं। जीकुक अपने गाल को पकड़े हुए था, इतने में ही वहाँ पर मिसेस जियोन आ जाती है और कहने लगती है, प्लीज़ बस कीजिए, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, आप इसे ऐसे बच्चे की तरह नहीं मार सकते। ये सुनकर मिस्टर जियोन गुस्से से कहने लगते हैं, तुम हट जाओ यहाँ से, इसने जो किया है इसने मेरे सारे रेपुटेशन को सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था और हम बर्बाद होने ही जा रहे थे कि ताह्युन ने हमें बचा लिया। वो जोंगकुक को जानता तक नहीं था, लेकिन सिर्फ हमारी फैमिली के लिए उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी और जोंगकुक से शादी कर लिया। अब वो दोनों प्यार करते हैं और वो दोनों साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सेक्रीफाइस को भूल जाएं। वो चाहता तो बाहर जा सकता था और पढ़ाई कर सकता था, लेकिन वो यहाँ पर शादी करके हमारे घर आ गया सिर्फ हमारे रेपुटेशन को और हमारे नाम को बचाने के लिए। उनके वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ऐसे लोग मेरे घर में होंगे और मेरे बेटे होंगे तब तक मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरा बिजनेस लॉस ही होने वाला है। और ये कहते हुए मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मिसेस जियोन कहने लगते हैं, आप प्लीज़ अंदर जाइए, मिस्टर ली इन्हें लेकर अंदर चले जाइए। ये सुनकर मिस्टर ली अपना सर हिलाते हैं और मिस्टर जियोन को स्टडी में चलने के लिए कहते हैं। मिस्टर जियोन यस कहते हैं और गुस्से से स्टडी में जाने लगते हैं। जाते जाते मिस्टर ली ताह्युन को देखकर थोड़ा इशारा करते हैं। ताह्युन भी विंग करने लगता है। वो सब काय देख लेता है। काय को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। काय मन ही मन में सोचने लगता है, ओह तो फिर ये सब तुम्हारा प्लान था ताए, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, मैं तुम्हारा मुखौटा सबके सामने खोल दूंगा, तुम हमारे फैमिली को बर्बाद करने आए हो, है ना। काय इतना सोच ही रहा था कि मिसेस जॉन जीकुक को एक चांटा लगाती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने डैड के साथ ही ऐसा कैसे किया, तुमने अपने ही फैमिली का रेपुटेशन गिराने की कैसे कोशिश किया। ये सुनकर जीकुक बहुत ज़्यादा अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहने लगता है, मॉम प्लीज़ अब आप मत शुरू हो जाइए, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये किसी का प्लान जरूर है। और ये कहकर जीकुक अपने रूम में चला जाता है। मिसेस जियोन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। इतने में ही ताह्युन उनके पास चला जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में लिए कहने लगता है, इट्स ओके मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जियोन ताह्युन को हक कर लेती है। इतने में ही जिन भी कहने लगता है, इट्स ओके मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे सभी लिविंग रूम में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। इतने में ही ताह्युन अपने रूम से निकलकर डाउनस्टेयर आने ही वाला था कि उसे काय रोक लेता है। काय ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, अपना फ़ोन मुझे दे दो। ये सुनकर ताह्युन हंसने लगता है और कहने लगता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम फ़ोन मांगोगे और वो तुम्हें अच्छे से दे देगा। ये सुनकर काय गुस्से से कहने लगता है, अगर तुमने मुझे फ़ोन नहीं दिया तो फिर मैं खुद छीन सकता हूँ। और ये कहकर काय ताह्युन से उसका फ़ोन छीनने लगता है। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, पर तुम्हें मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। काय कहने लगता है, क्योंकि मुझे पता होगा कि तुम्हारे फ़ोन में कुछ तो ऐसा जरूर मिलेगा जिससे मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकूं। मुझे पता है कि ये सब तुम्ही ने किया है, चीकू की कोई गलती नहीं होगी और शायद तुमने ही ये सब प्लान किया होगा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इन सब के पीछे तुम ही हो और आज मैं तुम्हारा ये मुखौटा निकाल कर ही रहूँगा। ये कहकर काय बहुत ज़्यादा गुस्से से ताह्युन से उसका फ़ोन छीनने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा छीना झपटी करने लगते हैं। इतने में ही ताह्युन को काय बहुत ज़्यादा पुश कर देता है। ताह्युन जस्ट गिरने ही वाला होता है कि
उसके पीछे जंगकुक आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म से ताहिन को पकड़ लेता है। ताहिन अपनी आंखें बंद कर बस गिरने ही जा रहा था कि जंगकुक की बाहों में वो सेफ हो जाता है। ताहिन अपनी आंखें खोलता है और वो बहुत ज़्यादा डर कर काँप रहा था। वो इसलिए काँप रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ साथ उसके बेबी को भी चोट लग जाएगी। और ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अच्छे से खड़ा करता है और कहने लगता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर भी ताहिन अब भी डरा हुआ था। उसे जंगकुक अपने हाथों से कप कर लेता है और कहने लगता है, बेबी प्लीज़ डरो मत, तुम अब ठीक हो, हमारा बेबी भी ठीक है, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम गिरे नहीं हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक गुस्से से सिर्फ काय को देख रहा था। काय कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना सर झुका लेता है। जंगकुक भी ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और दोनों ही आंखें बंद ही कर लिए होते हैं कि उन्हें एक बहुत ज़्यादा जोर की थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है। ताहिन और जंगकुक दोनों ही साइड में देखते हैं तो वहाँ पर काय नीचे गिरा हुआ होता है। जिन वहाँ पर पहुँच गया होता है। जिन गुस्से से काय को एक थप्पड़ मार चुका होता है। काय गुस्से से खड़ा हो जाता है। उसके लिप्स से थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो रही थी। काय कहने लगता है, ये आप क्या कर रहे हैं जिन ह्यूंग, आपने मुझे मारा क्यों? ये सुनकर जिन कहने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है काय? क्या तुम होश में नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ताई प्रेग्नेंट है? तुम उसे ऐसे पुश कैसे कर सकते हो? अगर वो गिर जाता और उसे या उसके बेबी को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर काय कहने लगता है, मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, ना ही मैं बेबी को ना ही ताहिन को कुछ हार्ट करना चाहता था, लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा सांप है। ये यहाँ पर रहकर हमारे फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शायद इसका इरादा ही यही है कि वो हमारे पूरे फैमिली को तोड़ कर रख देगा। प्लीज़ ऐसा होने मत दीजिए, इसे अभी इसी वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। ये सुनकर तुरंत ही जिन कहने लगता है, ओ प्लीज़ शट अप, तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये सुनकर काय कहने लगता है, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सच कह रहा हूँ। उसके बात को काटते हुए जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ शट अप, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम पहले से ही ताई को पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हारा ब्रदर यूनो मुझसे शादी करे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम अब सिर्फ ताई को ही टारगेट कर रहे हो। काय कहने लगता है, हाँ जंगकुक, मुझे पता है कि मैं पहले से ही ताई को लाइक नहीं करता, लेकिन मैंने कभी भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की और मैं चाहता था कि तुम यूनो को शादी करो, लेकिन अब वो रीज़न नहीं रहा। मुझे पता है कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है, ये कुछ अलग ही प्लानिंग से यहाँ पर आया हुआ है। और ये सुनते ही ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, ये फिर से ये सब बकवास करने लगा, इसके बकवास पर कोई बिलीव ना कर ले, मैं अब क्या कर सकता हूँ? और यही सब ताई सोचने लगता है और तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ काय हुंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊँ? काय और बाकी सब भी ताहिन को बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। ताहिन अपना ड्रामा कंटिन्यू करता है और कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि आपने पहले भी एक बार मुझे वार्निंग दी थी कि मैं इस घर से मेरे हस्बैंड को छोड़कर चला जाऊँ, वरना आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरे बेबी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उस पर ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और गुस्से से काय की ओर देखने लगते हैं। काय भी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये सुनने के बाद जंगकुक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, बेबी ये सब तुम क्या कह रहे हो? ताहिन उसकी ओर बहुत ज़्यादा प्यार से और बहुत ज़्यादा रोता हुआ देखता है और कहने लगता है, हाँ मैं ये पहले नहीं बता पाया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं ये अब बताना चाहता हूँ कि काय ने ऐसा मुझे कहा था। ये सुनकर काय कहने लगता है, ये सब झूठ है। और ये सुनकर जिन कहने लगता है, हाँ काय ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है काय ताहिन को प्यार ना करता हो, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। इतने में ही ताहिन वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाने लगता है। जैसे ही सभी वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं सभी गुस्से से काय की ओर देखने लगते हैं और इतने में ही जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से काय को एक खींचकर तमाचा लगाता है। काय कहने लगता है, ओ गॉड प्लीज़, ये सब मैंने सिर्फ गुस्से से कहा था, मैं कभी भी ताहिन को हर्ट करना नहीं चाहता था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए जंगकुक के सीने में से लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका था और मेल्ट हो चुका था और वो ताई को बहुत ज़्यादा अच्छे से हक करने लगता है, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है जो सिर्फ काय को ही देख रहा होता है। काय बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर मिसेस जियोन आ जाती है। मिसेस जियोन कहने लगती है,
क्या हो रहा है ये सब। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ताहिन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जिन कहने लगता है मॉम वो, और इतने में ही मिसेस जियोन कहने लगती है प्लीज़ रुक जाओ ताहिन, और रुक जाओ जंगकुक। ये सुनकर ताहिन और जंगकुक रुक जाते हैं। मिसेस जियोन को देखते हुए जंगकुक कहने लगता है क्या हुआ मॉम, आप कुछ कहना चाहते हैं। मिसेस जियोन कहने लगती है हाँ, तुम्हारे डैड तुम सबको कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए सभी को उन्होंने स्टडी में बुलाया है। ये सुनकर सभी यस कहते हैं और देखते ही देखते स्टडी में पहुंच जाते हैं। सभी को देखकर मिस्टर जियोन कहने लगते हैं मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये सुनकर सभी मिस्टर जियोन को देखने लगते हैं। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये कंपनी आज से जंगकुक का है। जंगकुक को मैं सारा पावर देने वाला हूँ और वही इस कंपनी का सीईओ बनने वाला है। जीकू को मैंने सीईओ पोस्ट से हटा दिया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर जियोन सभी की ओर देखते हैं और फिर देखकर पूछने लगते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से। सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिस्टर जियोन को देखकर कहने लगते हैं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगकुक एक अच्छा लीडर बन सकता है। और ये सुनकर मिस्टर जियोन स्माइल करते हुए कहने लगते हैं हाँ, मुझे भी लगता है जंगकुक एक अच्छा लीडर और एक अच्छा सीईओ बनेगा और हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा। और उसके साथ साथ ताहिन भी तो है उसके साथ। ये सुनकर ताहिन जंगकुक को हक कर लेता है। सभी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और देखते ही देखते सभी अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इतने में ही जीकुक अपने लिए सारा प्रूफ इकट्ठा कर रहा था। वो काय के साथ मिल चुका था। काय और जीकुक मिलकर सारा प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर एक दिन वो लोग जंगकुक के रूम में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ ताहिन ही था। जीकुक और काय को देखकर ताहिन कहने लगता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये सुनकर काय और जीकुक एक दूसरे को देखकर स्मॉक करते हैं और फिर ताहिन को देखकर कहने लगते हैं तो फिर तुम्हें अब पता चल ही जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है प्लीज़ बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जंगकुक भी नहीं है यहाँ पर। ये सुनते ही काय कहने लगता है हाँ, हमें पता है जंगकुक नहीं है, लेकिन सबसे ये सच कहने से पहले हम तुम्हें ये सच से वाकिफ़ करना चाहते हैं। हमें पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ताहिन कहने लगता है क्या मतलब है आपका। ये सुनकर जीकुक तुरंत कहने लगता है हमें पता चल चुका है, ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या मतलब। जीकुक कहने लगता है हमें पता चल चुका है कि बचपन से तुम जंगकुक को प्यार कर रहे थे। तुम्हारा प्यार ऑब्सेशन में बदल गया और देखते ही देखते तुमने उन सभी को जंगकुक के रास्ते से हटाने की कोशिश की जो भी उसके और उसके सक्सेस के बीच में आ रहे थे, और उन सबको भी जो तुम दोनों के बीच में आ रहे थे, है ना। तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेशन में डूब चुके थे कि तुमने उसी के भाई यानी कि मुझे भी नहीं छोड़ा। तुमने तो मुझे भी अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया, है ना। तुम चाहते थे कि जंगकुक ही सीईओ बने और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। मैंने खुद पता लगाया है, मैं उस क्लब में नहीं था, ना ही मैंने एनिमीज से कुछ डील की थी। वो तुम थे जिसने सारा डील किया था और फिर फोटोशॉप की मदद से मुझे बदनाम कर दिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि जंगकुक सीईओ बने, है ना। और इतने में ही काय कहने लगता है और मैंने वो भी पता किया है कि तुम शादी से पहले भी बहुत सारे चालें खेल चुके हो। तुम्हारी वजह से ही हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने को आ गई थी और तभी तुमने अपने डैड से कहा कि तुम्हारा प्रपोजल जंगकुक के लिए लाए, जो कि तुम्हारे डैड ने किया। और फिर तुमने बहुत ही आराम से जंगकुक से शादी कर ली, यूनो को साइड करते हुए, है ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। तो क्या मैं जंगकुक से प्यार करता था और अब हम दोनों का प्यार साकार हो चुका है। अब उसका बेबी मेरे पेट में है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक भी मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगा है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊँ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं जंगकुक को छोड़कर यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। हमारी एक हैप्पी फैमिली बनने वाली है। तुम लोग का क्या, तुम लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। और ये सुनते ही काय कहने लगता है मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि मेरा भाई ही जंगकुक से प्यार करे और उससे शादी करे, लेकिन तुम्हारे वजह से वह सब कुछ बिगड़ गया और तुमने जीकुक को भी हमारे फैमिली का एगेंस्ट खड़ा कर दिया। तुमने जीकुक के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा किया। हम दोनों ही तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते और सबके सामने तुम्हें एक्सपोज करके रहेंगे। और इतना कहते ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर तीनों ही शॉक हो जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सोचने लगता है ओ गॉड,
गॉड, अब क्या होगा? जॉन्गकुक आ चुका है। क्या जॉन्गकुक ने सब कुछ सुन लिया होगा? अब मैं क्या करूँ? ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि जॉन्गकुक कहने लगता है एनफ इज़ एनफ, और ये सुनकर काय कहने लगता है यस जॉन्गकुक, एनफ इज़ एनफ। तुम्हें ताहिन को इस घर से निकाल देना चाहिए, वो तुम्हारा साथ डिजर्व नहीं करता। जॉन्गकुक काय को देखता है और फिर जीकुक को भी देखता है और कहने लगता है मुझे पहले से ही पता था कि ये सब ताहिन ही कर रहा था। ये सुनकर ताहिन और बाकी दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जॉन्गकुक को देखने लगता है। जॉन्गकुक ताय को देखता है और कहने लगता है हाँ मुझे पता था ये सब तुमने ही किया था, पर फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा सर सबके सामने झुक जाए, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुप रहने का ठान लिया था। जीकुक तुरंत कहने लगता है ब्रो तुम्हें पता था और तुमने फिर भी मुझे बिलीव नहीं किया। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है आई एम सॉरी, जब ताहिन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन मैं किसी एक का सपोर्ट नहीं ले पाया क्योंकि मैं भी ताहिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ताहिन के आंखों में आंसू थे। ताहिन जॉन्गकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे फैमिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑब्सेशन में मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे सक्सेस के सामने मैं किसी को नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं चाहता हूँ हम दोनों ही हमेशा खुश रहे। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताय के सर पर हाथ सहलाता है और कहने लगता है आई नो तुम मेरा सक्सेस चाहते हो, मुझे खुश देखना चाहते हो और हम दोनों को ही खुश देखना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते। मैं ये कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। प्यार ठीक है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन इसके वजह से हम फैमिलीज़ को हर्ट नहीं कर सकते, है ना। ये सुनकर ताहिन भी समझ जाता है और अपना सर हिलाने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक बाकी दोनों को देखता है और अपना हाथ जोड़कर कहने लगता है प्लीज़ आप दोनों ये बात मॉम डैड या किसी को भी मत बताइएगा, ये हमारे बीच में ही रहे तो ही अच्छा है। मैं आप लोगों को ताहिन के तरफ से सॉरी कहना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और उसे ऐसा सबके सामने हाथ जोड़ता हुआ देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन भी अपना हाथ जोड़ता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी किया वो सब बहुत ज़्यादा गलत था। मैं दोबारा से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज़ आप मुझे एक मौका देकर देखिए। ये सुनकर काय और जीकुक एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी आंखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आइज से देखकर कहने लगते हैं ओके ठीक है, ये लास्ट चांस था, हम तुम्हें एक और चांस नहीं देंगे। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है थैंक यू सो मच। काय कहने लगता है ठीक है तो फिर हम यहाँ से चलते हैं, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर जॉन्गकुक थैंक्स कहता है और फिर काय और जीकुक वहाँ से चले जाते हैं। ताहिन जॉन्गकुक की आंखें नहीं मिला पा रहा था, ताय सिर्फ नीचे देख रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है ताहिन तुम मुझे देख सकते हो, मेरे आंखों से आंखें मिलाकर देखो मुझे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई लव यू, प्लीज़ मुझे छोड़ो मत या फिर मुझसे नफ़रत मत करो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुमसे नफ़रत करूँ, मुझे पता है ये तुमने सिर्फ प्यार में ही किया है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ पर ऐसा दोबारा मत करना। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।